हेलो दोस्तों, जीके वाले बाबा चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि रोज़ आपको नए नए जीके से भरपूर वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंध की ओर, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा की ओर और चौथा है ध्रुव की ओर। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि समुद्री गर्म जल धाराएं ध्रुव की ओर जाती हैं। अगला सवाल है, कालगुरली और कुलगार्डी नामक प्रसिद्ध खनन केंद्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन है चांदी या चौथा ऑप्शन है तांबा। तो दोस्तों, ये दोनों प्रसिद्ध खनन केंद्र सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन है तृतीय और चौथा ऑप्शन है प्रथम। तो दोस्तों, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, यानी ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए हेम्बोल्ट ने, ऑप्शन 2 है वॉर्नियस ने, ऑप्शन 3 है कांट ने और ऑप्शन 4 है टोलमी ने। तो दोस्तों, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हेम्बोल्ट, दूसरा ऑप्शन है कार्ल रिटर, तीसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक रिएट जेल और चौथा ऑप्शन है H.J. हर्बर्टसन। तो दोस्तों, क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है अरावली, तीसरा ऑप्शन है सह्याद्री और चौथा ऑप्शन है हिमालय। तो दोस्तों, भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी को नवीनतम पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला सवाल है, बताइए निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम ताप अंतर पाया जाता है? पहला ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश और चौथा ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश। तो दोस्तों, निम्न में से विषुवतीय प्रदेश में ताप अंतर कम पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, अमेजन नदी की द्रोणी में पाए जाने वाली विषुवतीय वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सेलवास वन, दूसरा ऑप्शन है लॉनोस वन, तीसरा ऑप्शन है पंपास वन और चौथा ऑप्शन है कैंपोस वन। तो दोस्तों, अमेजन नदी की द्रोणी में पाए जाने वाले विषुवतीय वनों को सेलवास वर्षावन कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा चाय असम राज्य में पैदा होती है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पर पड़ती हैं? पहला ऑप्शन है मकर रेखा पर, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर और चौथा ऑप्शन है कर्क रेखा पर। तो दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं।